नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारी मौजूदगी देखिए इस समय ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक में है। यहाँ के प्रसिद्ध जो डॉक्टर हैं आज़ाद आलम, जो चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं बिहार सरकार में, और देखिए हृदय टीबी और चेस्ट रोग के विशेषज्ञ हैं। और हम दिखलाएंगे यहाँ पर सुबह सुबह हमारी टीम पहुँची हुई है। आप देख रहे हैं सुबह से ही मरीजों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और काफ़ी देखा जाए बहुत तरह की यहाँ सुविधाएं दी जाती है, जिसमें देखिए दमा, टीबी, खांसी, शुगर, एलर्जी, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, टीकाकरण, लंग कैंसर, COPD, ILD, फेफड़े में पानी, ब्रोंकोस्पी, इस तरह के खराटे बीमारी, कई तरह की यहाँ बीमारियों का डॉक्टर आज़ाद सर के देख रेख में यहाँ पर इलाज चल रहा है। हम बात करेंगे हमारे साथ यहाँ कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं आप? शाहबाचक से बढ़िया साइड। जी। कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? 3 महीना से। कुछ रिलीफ हो रहा है? आज़ाद सर से दिखला रहे हैं जी। क्या समस्या है आपकी? हमारे फेफड़ा में पानी हो गया था, पानी निकाला है, उसके बाद टीबी साबित हो गई। इनके आने से यहाँ पर आने से पहले किसी और डॉक्टर के पास दिखलाया था? सुभाष चंद्र राय के पास जी। वहाँ वो बोले कि फेफड़ा सड़ गया है, लेकिन वैसा बात नहीं। जी। तो ये साहब ने पकड़ ली बीमारी पकड़ा गया। अच्छा जी, से इलाज कर रहे हैं हम। ठीक मैंने यहाँ के आप डॉक्टर आज़ाद सर के इलाज से आप यहाँ संतुष्ट हैं? जी। चलिए। जनता बाजार महाराजगंज। क्या समस्या थी? पापा का टीबी हो गया था जी। तो कैसे इस क्लिनिक के बारे में कुछ जानकारी मिली? जनता बाजार के डॉक्टर ने बताया हमको। जी। तो क्या पहले से आराम मिला है? हाँ, बहुत। कितने दिनों से दिखा रहे हैं? 3-3.5 महीना हो गया। 3-3.5 महीना हो गया। और इस बीच आपको रिलीफ मिला है? हाँ, रिलीफ। पहली बार यहाँ दिखाएं कि और भी कहीं दिखाएं? पहली बार यहीं है। यहीं सीधे है। यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिला? उस डॉक्टर से बताए थे। वही डॉक्टर साहब बताए हुए थे। क्या कहिएगा डॉक्टर आज़ाद के बारे में? ना, बहुत बढ़िया है। अच्छे डॉक्टर है। अच्छा। चकिया रोड में है, सीवान में स्थित है। और मेरा जो स्पेशलिटी है टीबी, चेस्ट, दमा, एलर्जी से रिलेटेड जो भी मरीज होता है मैं देखता हूँ। अच्छा, दाग वगैरह स्कूल जो भी जो बाहर का जो गमका का मेडिकल का होता है वो भी, दाग का भी बहुत सारे मरीज 95-90% मरीज जो सफल होकर जो भी अपना काम कर रहे हैं बाहर में। यानी कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और लोग काम कराते हैं, दाग निकल जाता है सिगरेट की वजह से, वो भी चीज आप देखते हैं? जी। बहुत सारे मरीज चले गए हैं, अबॉर्ड चले गए हैं, जिनका जो गमका मेडिकल ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, वो मेरे यहाँ ठीक होकर और बाहर में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारा मानना ये है, और हमने तो कई बार ऐसे पेशेंट भेजे भी हैं और देखे भी हैं कि किसी का पल्स बड़ा डाउन हो जाता है। खुद मेरे घर के एक मरीज का हुआ था। तो आपने कहा कि पटना मत जाइए, हम आपको 6 घंटे 4 घंटे के अंदर उसको रिलीफ कर देते हैं, और आपने कर दिया। तो इस तरह में पेशेंट को आप देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हार्ट में आप क्या क्या देखते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम आ जाए किसी पेशेंट को तो आपसे मिले? मेरे यहाँ जो क्रिटिकल केयर का फैसिलिटी, ICU का जो भी फैसिलिटी है, उसके बाद जो भी हार्ट अटैक का मरीज आते हैं उनको जो थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है, जो नस खोलने की दवा होता है, वो भी मेरा फैसिलिटी है। सीवान में तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी नहीं है, लेकिन जो भी पॉसिबिलिटी होता है आदमी को यहीं रखा जाता है। और लगभग 80-85% हार्ट का मरीज जो होते हैं वो ठीक करके बाहर अपना। कुछ लोगों का मानना है सर कि आप महंगा भी इलाज करते हैं। महंगा, देखिए इलाज महंगा सस्ता नहीं होता है, डिपेंड करता है कि मरीज किस कंडीशन में आया है। अब वो सपोज किस मरीज को हार्ट अटैक आया है, और बताइए हार्ट अटैक मरीज को क्या 10,000 5,000 में कोई मरीज ठीक कर सकता है? ICU का एडमिशन होगा, प्रॉपर कार्डियक मॉनिटरिंग होगा, डॉक्टर का 24 आवर अवेलेबिलिटी चाहिए, प्रॉपर टेस्ट होगा, तभी होगा ना। कोई सर्दी खांसी बुखार लेके आएगा तो OPD में या 500-700 मिला के चला गया। आप ही देखिए कितना भीड़ बाहर लगा हुआ है, सब मरीज 500 का दवा 300 का पीस 800 में चले जा रहे हैं। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, कंडीशन क्या कंडीशन लेकर आप अस्पताल में है वो डिपेंड करता है। सर, अब टीबी के भी डॉक्टर हैं जी, तो टीबी की बीमारी फैलती कैसे है, इसको थोड़ा देखिए टीबी जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
फेफड़ा का जो टीबी होता है उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। उसमें 5-6 सिम्टम होते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी के साथ बलगम आना, बलगम के साथ किसी किसी मरीज को खून भी आता है, प्लस वजन कम होता है। देखिएगा पहले कि 50 किलो थे, सर देखिए ना हम 40 किलो हो गए, अब भूख नहीं लगना। तो 5-6 मेनली सिम्टम होता है। उसके बाद क्या किया जाता है मरीज को कि आप जाइए सदर अस्पताल में, आप बलगम का जांच कराकर और सिंपल एक्सरे कराकर दिखा दीजिए। उसके बाद जो भी दवा होता है मेरे यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब टीबी का आपको दवा का पैसा नहीं लगता जी है। जी बिल्कुल। और 1000 रुपया जो भी मरीज आए होंगे पूछे होंगे, 1000 रुपया मैं सरकार की तरफ से दिलवाता हूँ। सर और टीबी का दवा जो फ्री टीबी होता का है। जो बीमारी का आप इलाज करते हैं तो और आदमी पूरा बिल्कुल ठीक होना चाह रहा है, तो उसका इलाज की अवधि क्या रहेगी? देखिए डिपेंड करता है कि किस पार्ट्स का टीबी आपका है। जैसे फेफड़ा का टीबी है तो हम इसको 9 महीने चलाते हैं, 8 से 9 महीने चलाते हैं, ठीक। अदर पार्ट्स हो गया, सपोज ग्लैंड टीबी हो गया, इंटेस्टाइन का टीबी हो गया, ब्रेन का टीबी हो गया, अदर पार्ट्स आँख का टीबी हो गया, उसको हमको 2 साल, 1.5 साल, 14 महीना, 15 महीना चलाते हैं। तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि किस पार्ट्स का आपका टीबी है। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा। अभी किसी पेशेंट से हमने बात किया, फेफड़े में पानी था शायद, जी। आपने उसको खत्म कर दिया, ठीक जी, है, जी। लेकिन कहीं और गया था तो उसको सड़ा हुआ मतलब डॉक्टर ने बताया। देखिए बहुत सारे केस जो होते हैं रेफर केस आते हैं, ठीक है, जी। तो मरीज आपको रिस्पॉन्स बताएगा, फीडबैक बताएगा, बाहर चले गए, यहाँ चले गए, सर आपके यहाँ मैंने ठीक हो गया। तो ये सब मरीज का फीडबैक आप लीजिएगा तो पता चल जाएगा। जी सर आप फेफड़े के भी केस देखते हैं, जी, तो जी। एक आम इंसान को अगर अपने फेफड़े को स्वस्थ रखना है जी। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए अभी तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जो भी पोल्यूटेड इलाका जो भी है उसको थोड़ा सा बच के जाना, ठीक है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई काम होगा जाए तो मास्क लगा लीजिए, आप जो भी एक मास्क होता है वो लगा कर चलिए। और हेल्दी स्टाइल जीजिए, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, वहाँ मत जाइए जहाँ पोल्यूटेड इलाका है। हेल्दी जो भी फ्रूट्स होता है वो भी खाइए, ठंडा चीज़ से बचिए। और जो भी दमा और COPD के जो मरीज हैं उनको 2 तरह का वैक्सीन आता है, एक ईयरली वैक्सीन होता है, एक 6 महीने का वैक्सीन होता है। वैक्सीन लगाने से फायदा क्या होता है ना कि जो छोटा छोटा इन्फेक्शन आपको होता है ना वो आपको बचाव करेगा, प्लस लंग्स को प्रिजर्व करता है, मतलब लंग्स को बचाता है आपको। जी, एलर्जी के बारे में सर बताया। एलर्जी का लोग कहता है दवा हुआ नहीं चलता है। नहीं देखिए एलर्जी का एक दवा अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसका 95% सक्सेसफुल रेट आ गया है। मैंने एक मरीज को लिखा हूँ, हथुआ का मरीज है, लिखा हूँ उसको दवा, उसका दवा मैंने बॉम्बे से मंगा के दिया हूँ, ठीक है। अभी 2 सप्ताह के बाद आएगा तो फिर मैं आपको बुलाकर आपके चैनल के थ्रू में इंटरव्यू कराऊंगा उसको। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो पेशेंट यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको जरा कुछ अपने मैं यही अपील करूंगा कि जो भी सीना में दर्द हो या दाग जो आ जा रहा है आपका विदेश जाने के लिए, और जो भी छाती से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे छाती में पानी हो गया, निमोनिया हो गया, दमा हो गया, खांसी हो गया, एलर्जी हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार आइए मेरे पास। अब एक बार चांस दीजिए, आप एक बार दिखा के आप चलिए।